बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भिंडी। अगर करेला सब्जियों का बादशाह ना होता तो यकीनन भिंडी को ही सब्जियों का बादशाह कहा जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने इसमें जितने फ़वाइद छुपा रखे हैं आप एक दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी पसंदीदा सब्ज़ी बन जाएगी। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे पैन में हमने ऐड किया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। उसमें हमने ऐड कर दी है भिंडी। चूल्हे की आंच को आपने कम नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी जल्दी से लेस ख़त्म कर ले तो आपने चूल्हे की आंच को दरमियाना से थोड़ा सा तेज़ ही रखना है। भिंडी की कटिंग को आप देख ही रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस हैं। तो इसमें हम चिकन क्यूब भी ऐड करेंगे, लेकिन किस पॉइंट पे ऐड करेंगे ये भी आपको भी पता चल जाएगा। तो 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आंच पे हमने इसे फ्राई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब बिल्कुल भी लेस नहीं है। इसे हमने अलग कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। चिकन क्यूब के बगैर भी ये रेसिपी बन जाएगी, लेकिन चिकन क्यूब से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, डिफरेंट सा। प्याज की कटिंग करके हमने ऑलरेडी रख ली थी। एक और ज़रूरी पॉइंट, आपने जब भिंडी को धोना है तो कटिंग से पहले धोना है। कटिंग के बाद आपने भिंडी को वॉश नहीं करना है। अब उसी पैन में ही हमने मज़ीद कुकिंग ऑयल ऐड किया है 1/4 कप जितना ही, और उसमें तमाम प्याज ऐड कर दी हैं। चिकन क्यूब भी ऐड कर दिया है हमने इसमें। और अब चूल्हे की आंच को आपने लो टू मीडियम रखना है ताकि ये जो चिकन क्यूब हमने इसमें ऐड किया है ये प्याज के पानी में ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस इसके बाद हल्के से प्याज जैसे ही नरम होंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद ही तो आपने इसमें दूसरे मसाले ऐड करने हैं, जिसमें शामिल है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छा, कुछ लोग हर सब्ज़ी में ही अदरक और लहसुन ऐड करते हैं, लेकिन मेरी अम्मी के हाथ की ये रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अम्मी हर सब्ज़ी में ही लहसुन और अदरक ऐड नहीं करती हैं। अब इसमें बाकी मसाले हमने ऐड करने हैं, जिसमें शामिल है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। जो नेशनल की कसूरी मेथी है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1.5 चम्मच छोटे वाला इसमें नमक ऐड करेंगे, ये पिंक हिमालयन 60 है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना ही हमने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया, जो कि मोटा कुटा हुआ रखा हुआ है हमने। जो पाउडर वाला खुश्क धनिया होता है ना, वो आपने इस रेसिपी में ऐड नहीं करना है। अगर साबुत है तो उसको दरदरा सा कूट लें। बस इतने मसाले ही इसमें जाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा प्याज नरम होगा तो हमने इसमें भिंडी ऐड कर देनी है, जो कि हमने साइड पे करके रखी हुई थी। अच्छा, प्याज को आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसका क्रंच रहना चाहिए, तो ही इसमें टेस्ट आता है असल भिंडी का। आप यकीन करें, भिंडी की कटिंग अगर आपने कर ली है, प्याज की कटिंग अगर आपने कर ली है तो 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है और ये इतनी टेस्टी सी लजीज भिंडी रेडी हो जाती है। बस भिंडी और प्याज को मिक्स करने के बाद ज़्यादा आपने इसे पकाना नहीं है, 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे। उसके बाद चूल्हे की आंच को आपने बंद कर देना है। ढक्कन को थोड़ा सा आपने खुला रहने देना है ताकि भिंडी का और प्याज का क्रंच बरकरार रहे। तो पकने की फ़ौरन बाद मैंने इसका जो फाइनल रिज़ल्ट था वो आपको नहीं दिखाया है। ये जो इस वक्त मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ये पकने के तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद का है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी लग रही है। ये आधी से ज़्यादा तो हमने खा ली है लंच में, बाकी ये रह गई है और इंशाल्लाह ये शाम को खाई जाएगी। तो आपने एक दफ़ा सेम रेसिपी को ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए, हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।